नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के एनएमएस एग्जाम पेपर 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं गणित में किस टाइप के सवाल आपको पूछे जाएंगे और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि आप जानते हैं 20 प्रश्न आपको गणित से आते हैं, तो 20 प्रश्न इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में आपको इसी तरह से दिया रहेगा। यहाँ पर एक साइड हिंदी में, एक साइड अंग्रेजी में, तो क्वेश्चन सेम रहता है। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छा से दिखाई दे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल है, देखिए यहाँ x का जो वैल्यू दिया है इस तरह से -1 गुना -1 गुना -1, इसको 25 बार गुना करना है। और फिर दिया है y बराबर -3 गुना -3 गुना -3। तो कह रहा है x और y का मान आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी सवाल है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं 1 को कितना भी बार गुना करें तो उतना ही होता है। तो -1 को 25 बार गुना करना है तो क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ y को देखिए, y बराबर है -3 गुना -3 गुना -3। अगर y का मान निकालते हैं तो ये कितना हो जाता है, -27 हो जाएगा, है ना। 3 तिया 9 तिया 27। तो अब हमें x और y का मान निकालना था, यानी x गुना y, तो इसलिए इस तरह से लिख दिए हैं। तो इसको हम गुना करते हैं तो 27 को 1 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा। यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, ऑप्शन बी 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अगर -1 पर पावर, यहाँ पर अगर सम संख्या हो पावर में तो यहाँ पर जो माइनस है ये हट जाएगा। ठीक है। और पावर में अगर यहाँ विषम संख्या रखते हैं तो माइनस लगा रहेगा। ठीक है। पावर में विषम संख्या हो तो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 बार गुना किए थे जो कि एक विषम संख्या है, इसीलिए -1 आया था। और यहाँ भी 3 बार है तो विषम संख्या हुआ, तो इसलिए इसमें भी माइनस में आएगा, तो -27। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो इसीलिए इसका आंसर 27 आया। तो ये चलिए हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए इस तरह से सवाल दिया गया, इसको यहाँ पर विस्तारित रूप में लिख दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं दशमलव वाला संख्या को विस्तारित रूप में लिखते हैं, तो दशमलव के बाद पहला जो संख्या होता है उसको बोलते हैं दशांश, उसके बाद शतांश और उसके बाद होता है सहस्त्रांश। तो यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी और सी का वैल्यू, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद पहला संख्या क्या है, 1, तो ए की जगह क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लेते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा संख्या जो है यहाँ पर बी, तो बी का वैल्यू कितना है, 2, और सी का वैल्यू क्या है, 5। और इसका मान पूछ रहा है तो सीधा सीधा हम जोड़ देते हैं, 5 2 7 1 8। तो इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 8। तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो कि 452 के समीप एवं 11 से विभाज्य हो। ठीक है। 452 के समीप भी होना चाहिए और 11 से विभाज्य भी होना चाहिए। तो सिंपल तरीका है, हम क्या करते हैं 11 से 452 में भाग दे देते हैं। तो 11 चौके 44, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ हो गया 2। अब 11 कम 11, यहाँ पे शेष क्या बच जाएगा, 1, है ना। शेष क्या बच रहा है, 1। तो हम क्या करते हैं, विभाजित होने के लिए 1 ज़्यादा हो रहा है तो 1 कम कर लेते हैं। तो 452 में से 1 घटा लीजिए, कितना बच जाएगा, 451। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 451 है इसके समीप में जो 11 से विभाज्य है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो ये एक समीकरण है, इसको सॉल्व कीजिए तो मान आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। x/2 है, बराबर लिखते हैं 1 पहले से। यहाँ पे ये जो 1/3 है ये प्लस में है, इसको हम क्या करते हैं उस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में चल जाएगा। तो अब इस तरह से आ गया x/2 बराबर, यहाँ 3 को 1 से गुना करते हैं 3, 3 में से 1 घटाते हैं 2, 2 हो जाएगा 3। यहाँ पे समझ में आ गया आपको किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भिन्न का घटाव है। चलिए अब आ रहा है आपको x/2 बराबर 2/3। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, तिर्यक गुना होता है ना। तो यहाँ 3 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ 2 और 2 को गुना करेंगे 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/3। किस ऑप्शन में है 4/3, ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने है। तो 75 में देखिए यहाँ पर 3 पर पावर x बराबर है
6561। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 पर पावर x बराबर, ये जो 6561 है ये है 81 का वर्ग, तो यहाँ पे लिख देते हैं 81 का वर्ग। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 पे पावर x बराबर 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं इसका गुणनखंड करने पे, और इस पर पावर है 2। तो यहाँ से इसका अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो अब आ गया 3, यहाँ 3 पर पावर x है, 3 पर पावर x बराबर, यहाँ पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है, तो 3 पे पावर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 दोनों आधार सेम है तो कट जाएगा। यहाँ x का वैल्यू कितना आया 8, ठीक है, x का वैल्यू कितना आया था 8। अब इसमें मान रख दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे 3 x का वैल्यू 8 आया था, 8 घटा हो जाएगा 3, तो 3 पर पावर 5, ठीक है। तो 3 पर पावर 5 किसके बराबर है 3 पर पावर 5 का मतलब क्या है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो इस तरह से इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल में 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का योग 81 है तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। 3 क्रमांगत विषम संख्या कह रहा है, तो जैसे मान लीजिए पहला विषम संख्या 1 है तो दूसरा विषम संख्या क्या होता है 3, तीसरा क्या होता है 5। तो मान लेते हैं पहला विषम संख्या अगर x होता है तो दूसरा कितना हो जाएगा, तब दूसरा कितना हो जाएगा, तो ये पहला x तो दूसरा उससे 2 अधिक होगा, क्योंकि पहला 1 है फिर दूसरा 3 है फिर तीसरा 5 है, तो यहाँ क्या इससे 2 अधिक है, फिर तीसरा क्या इससे 4 अधिक है। तो हम पहला x मानते हैं, दूसरा x + 2 मान लेते हैं क्योंकि उससे 2 अधिक है, तीसरा मान लेते हैं x + 4। तो अब सवाल पे आइए, x + 2 और x + 4 3 क्रमांगत विषम संख्या हो गया और सभी का योग दिया है 81। अब देखिए x क्या हो जाएगा 3x और 4 दूँ 6 बराबर 81, एक समीकरण, इसको सॉल्व कीजिए। तो 3x बराबर यहाँ 6 प्लस में उस साइड जाके माइनस में आएगा तो 81 में से हो जाएगा 75, तो 3x बराबर 75, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25, ठीक है। तो पहला संख्या हो गया 25, तो दूसरा कितना था x + 2 माने थे तो 27, तीसरा x + 4 तो ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पूछ रहा था बीच वाली संख्या कौन सी है, तो बीच वाली संख्या क्या है 27 है। तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 77, यह कैसे बनाएंगे इस टाइप का सवाल अगर आ गया तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ही सिंपल है। तो आपको क्या करना है, अगर इसी टाइप में आपको सेम क्वेश्चन हो तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए या 3 से इसमें भाग देना है, पहला संख्या से इसमें भाग देना है, तो 3 से अगर 60 में भाग देंगे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। फिर 4 से भाग देंगे तो 15 और फिर 5 से भाग देंगे 12, तो 20, 15, 12 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसको अनुपात में ले लेंगे, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो एलसीएम ले लेना है और उसके बाद पहला संख्या से भाग देंगे, जितना आएगा देख लेंगे किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, फिर दूसरा से फिर तीसरा से भाग दे के आपको आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। 6 दर्जन अंडों का मूल्य 108 रुपया है, तो 108 अंडों का मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए 6 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में 12 6 का 72, कहने का मतलब 72 अंडा का मूल्य है 108 रुपया, तो एक अंडा का कितना हो जाएगा 108/72 रुपया 72, ठीक है। तो अब पूछ रहा है 108 का, तो 108 का निकालने के लिए क्या करेंगे गुना करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 36 दूनी 72, 36 तिया 108, ये कट जाएगा 54 दूनी 108, 54 तिया 162, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगला सवाल है, यदि रवीश की आमदनी 11,000 रुपया है, 55% बचत करता है तो खर्च निकालना है। बताइए प्रतिशत कितना का होता है 100 का होता है। 55% खर्च कर दिया तो बचा उसके पास कितना 45%, तो 11,000 का क्या निकालना है 45%, 11,000 का 45%, 45% का मतलब 45/100, चलिए काट दीजिए, है ना। अब इसको गुना कर दीजिए, 45 को 11 से गुना करते हैं 5 5 4 9, ये बच गया 4, ये हो जाएगा 4950 रुपया, है ना। 110 गुना 45 करेंगे, ये हो जाएगा 4950 रुपया।
तो इसको हम कैसे गुना किए चलिए बताते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 52 है, इसको गुना करना है 11 से, तो बहुत ही सिंपल है। इसका ट्रिक होता है एक बार हटा के एक बार सटा के। देखिए यहाँ पे 2 है, पहले 2 लिख देंगे, एक बार हटा दिए, एक बार सटाना है, 5 2 7 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर 5 है तो 572 हो गया इसको गुना करके। कितना आसान है देखिए, फिर से देखिए 36 गुना 11 लिखा है, गुना करना है, पहले 6 है तो 6 लिख दीजिए, फिर 6 3 9 हो गया तो 9 लिख दीजिए, फिर ये 3 लिख दीजिए, 396 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको गुना कर दिया, तो 4950 रुपया आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, यहाँ पर काफ़ी इसको कैसे बताएं, चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, इसको आपको खुद सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह सवाल है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 80 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर बताना संभव नहीं है। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। इसको आप आसानी से बना सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर ये क्या है, भिन्न का जोड़ है, तो इस कंडीशन में भिन्न का जोड़ रहता है, तो कैसे करते हैं, इसको साइड वाला से गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। 144 को 1 से गुना करेंगे, 144 में 25 जोड़ेंगे 169, बट्टे में क्या है 144। अब अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो 169 का वर्गमूल 13, 144 का 12, क्या निकला 12/13, है ना। अब यहाँ पर क्या लिख दिया है, 1 + x/12। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये होता है 12 + x बट्टा होता है 12। वहाँ पे मान कितना निकला था हमको, 13/12। अगर अब इसको हमें इस रूप में लिखना हो तो यहाँ पर देखिए 12 + 1 करेंगे तब तो इसके बराबर पूरेगा, यानी कि x के जगह पे हमें क्या लेना होगा, 1 लेना होगा, है ना। तो x के जगह पे 1 लेना होगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/2 गुना हो तो लाभ प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो दिया नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा। तो कह रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य नहीं पता है तो 100 रुपया मान लीजिए, ठीक है। मान लिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तब 100 का जो है कह रहा है उसके वस्तु के विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य का 3/2 गुना हो, तो विक्रय मूल्य तब कितना हो जाएगा, 100 गुना 3/2, तो ये कट जाएगा 50 मरतबा 50 दिया 150, तो विक्रय मूल्य कितना निकला, देखिए क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 150, लाभ कितना का हो रहा है 50 रुपया का, है ना। यहाँ पे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बताइए। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 और बटा होता है क्रय मूल्य, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 50%। तो यहाँ पर आंसर सी होगा। यहाँ पर बहुत सारे छात्र मिस्टेक करते, यहाँ देखिए 50 रुपया भी आंसर में दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत में, तो आपको प्रतिशत वाला आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 50 नहीं लिख देना, घटा करके 50 आता, 50 आंसर लिख देता तो वो गलत हो जाता, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना होगा। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है। तो इसमें क्या कर रहा है, हमें मान ज्ञात करना है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र इसमें क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर भाग देंगे। आपको उतना नहीं करना है, अगर आप गुना भाग करने जाएंगे तो आपको काफ़ी समय लग जाएगा। इसको आपको सूत्र से बनाना है, तो सूत्र चलिए बताते हैं आपको कैसे बनाना है। तो यहाँ आप देखिए 7.87 गुना है 7.87, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7.87 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से जो है इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं 1.72 को, क्योंकि ये 2 बार है। अब देखिए ये एक फार्मूला बन गया, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a² - b² बराबर, ठीक है, क्या होता है a + b और इंटू होता है a - b। तो यही वाला हम फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, a + b इंटू a - b। तो a + b में कितना हो गया 7.87, अब प्लस हो गया 1.72, a - b में कितना हो जाएगा 7.87 और घटा हो जाएगा 1.72। तो इस तरह से लिख लिए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाता है
7 2 9 और ये हो गया 8 7 15 के 5 हासिल 1 7 1 8 1 9 9.59 और इसके बाद जो है इधर कितना हो गया गुना बच गया, कोष्ठ का मतलब गुना, ये बच जाएगा आपको घटा करके 7 5 ये हो गया 1 7 में से 6 6.15 यानी इसको सॉल्व करके आपको आ रहा है 9.59 गुना आ रहा है 6.15 और बट्टे में कितना है 6.15। ये और ये कैंसिल हो जाएगा कट जाएगा है ना, तो बचा कितना 9.59। तो इस तरह से देखा आपने कहीं भी हमको गुना नहीं करना पड़ा और यहाँ पे आंसर हमारा आ चुका है। तो इस तरह से आपको सूत्र का इस्तेमाल करना होगा। अगला सवाल देखते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना होता है दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण है 8 दूसरा है 6, ये कट जाएगा 2 चौके 8 4 छके 24। ठीक है, तो 24 किस ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर डी में है, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। तो फॉर्मूला याद करना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए -2 पर पावर है -1 है ना, यहाँ पे फिर मध्यम कोष्ठ है। अब फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले बड़ी कोष्ठ का क्रिया करेंगे तो आप जानते हैं पावर क्या होता है गुना हो जाता है। तो -2 गुना -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना। तो अब फिर -2 पे पावर कितना हो जाएगा, तब फिर माइनस जो ये पावर फिर गुना हो जाएगा। तो -1 को 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा -4। तो -2 पे पावर -4 ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है इसका गुणनखंड, तो इसका गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पे a² + ab प्लस इसको लिख लेते हैं, पहले AC लिख लें CA लिख लेते हैं और फिर इसको BC लिख देते हैं, तब सीधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है, बाकी क्या बचा A + B। इन दोनों में क्या कॉमन है C कॉमन है, बाकी बचा A + B। तो चलिए इसमें से क्या लेंगे, A + B 2 बार है तो 1 बार लेंगे, अब बच गया A + C। तो A + B A + C, A + B A + C ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए अगला सवाल आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, आधार दोनों का समान है, बीच में भाग का चिन्ह है। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला होता है A पे पावर m बटे A पर पावर n, और ये क्या होता है A बटे B पर पावर क्या हो जाता है m - n। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर A - B हो जाएगा, इनटू में है A + B। तो इसी तरह से सबका लिखना है, ठीक है। फिर गुना हो जाएगा कितना, फिर x पे पावर यहाँ पे हो जाएगा B - C और फिर हो जाएगा B + C। तो इसी तरह से करना है। तो सब में क्या हो जाएगा, इस सब को जो है इस तरह से आ जाएगा आपका। यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है लिखने में। तो यहाँ पे क्या था A - B इंटू था A + B। तो इसको अगर करेंगे तो ये सूत्र है A - B इंटू A + B बराबर क्या होता है A² - B²। तो सबका इस तरह से करना होगा। तो सबका करेंगे तो ये आ जाएगा आपको x पे पावर 0 आ जाएगा लास्ट में। यहाँ लिखना संभव नहीं हो रहा है, शॉर्टकट में आपको बताते हैं। x पे पावर 0 निकलेगा, ऐसे करेंगे तो किसी भी संख्या में पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में इस तरह से सवाल है, इसको कैसे सोल्व करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे तब जाके इसका मान निकलेगा। तो हम पहला कंडीशन में देखते हैं क्या है 2 पर पावर 2x - y बराबर है 32। तो यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 2x - y। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं गुणनखंड करके। यहाँ पे इसका आधार और इसका आधार सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2x - y बराबर 5। ये हो गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा समीकरण निकालते हैं। तो दूसरा समीकरण देखिए हो जाएगा 2 पर पावर x + y। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, 2 और 2 आधार कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया x + y बराबर 4। ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं।
2x माइनस वाई बराबर है 5 और इधर था x प्लस वाई बराबर 4। चलिए इसको घटा देते हैं, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। 5 में से 4 गया 1, इधर हो गया 2x में से x जाएगा, x बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम y का वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 4। तो x का वैल्यू पता है 1 है, तो y बराबर 4। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। अब सवाल कह रहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए। तो x का वैल्यू था 1, तो 1 स्क्वायर, y का वैल्यू निकला 3, तो 3 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। यहाँ पर समखष्टभुज की भुजा P है तो उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ तो सीधा सीधा समखष्टभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसको आपको याद ही रखना होगा। समखष्टभुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। तो इस टाइप के सवाल अगर आपसे पूछे जाए तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसका ट्रिक होता है। तो यहाँ पर A अनुपात C अगर पूछता है तो यहाँ पर इसका ट्रिक आपको याद रखना है, A/B गुना हो जाता है, ठीक है, गुना हो जाएगा B/C। A/B गुना B/C। तो A का मान देखिए कितना है, 3, तो 3, अब B का मान 4, 3/4 गुना B/C कितना है, 5/6। तो अब इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15 और नीचे में कितना हो जाएगा, 6 चौके 24। तो 15 कितना आया, 24। चूँकि इसको अनुपात में लाना है तो 15/24 को काटते हैं, तो 3 5 15 और 3 8 24। तो कितना आ जाएगा, 5:8 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार से हम आपको गणित के सभी प्रश्नों का हल बता दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।